सबसे पहले बात करेंगे कि तुष्टीकरण पर सियासत तेज हो गई है। ये चुनाव प्रचार के दौरान ये मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। दरअसल पहली बार जब पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाया तो कहा गया कि सांप्रदायिक राजनीति तेज हो गई है। ये बात उठी, लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सवाल पर कांग्रेस पार्टी मुस्लिम आरक्षण की सियासत में फंसती हुई नजर आ रही है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि राज्य सरकार ने मुस्लिम समुदाय की सभी जातियों को ओबीसी सूची में रखा है, यानी राज्य सरकार के रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में उन्हें ओबीसी कोटे में रखा गया है। यह कर्नाटक सरकार पर आरोप है। तो ओबीसी की 3 कैटेगरी में सभी मुस्लिम जातियों को लाना क्या उचित है? संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ नहीं है क्या? ये जानकार मानते हैं क्या ये संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ नहीं है? यही सवाल उठ रहे हैं। तो जानकार मानते हैं कि कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के सभी जातियों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो ये कैसे मिल रहा है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। और क्या ये संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है? कर्नाटक में ओबीसी के अंदर कैटेगरी बनाकर यह व्यवस्था बनाई गई है कि ओबीसी के अंदर ही कैटेगरी बना दिया। जानकार मानते हैं कि मंडल कमीशन मुस्लिम उच्च जातियों को तो पिछड़ा नहीं मानता, ओबीसी आरक्षण तो उसी सिफारिश पर है ही। तो मुस्लिम समुदाय में पिछड़ी जातियों के लोगों को आरक्षण की सुविधा दी जाती रही है। पीएम का आरोप है प्रधानमंत्री मोदी का कि वोट बैंक की सियासत में संविधान की धज्जियां उड़ा दी। तुष्टीकरण की सियासत में कांग्रेस ने सभी मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे में डालकर देश के पिछड़े वर्ग के हक को छीन लिया है। कहीं न कहीं उनके हक को छीनकर तुष्टीकरण की सियासत की गई है। राहुल गांधी जितनी आबादी उतना हक की बात तो करते हैं, लेकिन हिंदुओं की जातियां गिनाते हैं और मुस्लिम को एक समुदाय ही मानते हैं। तो इस पर भी सवाल है। तो ये सवाल उठ रहे हैं। तो ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर का कहना है कि कर्नाटक में जातियों को कैटेगरी में बांटा गया जिनमें मुस्लिम जातियां भी शामिल हैं। इसके बावजूद मुस्लिम भाइयों को अलग से आरक्षण दिया गया है। उन्होंने बाइफर्केशन किया हुआ है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 2B, कैटेगरी 1B, कैटेगरी 3B, कैटेगरी 3A, ऐसा किया हुआ है। ये पांचों कैटेगरी में जब आरक्षण देते हैं तो उसमें 95 जातियां हैं कैटेगरी 1 में, उसमें 17 जातियां मुस्लिम भाइयों की है। कैटेगरी 1B में भी, 2B में भी 100 से अधिक जातियां हैं, उस 103 जातियां, उसमें 19 जातियां मुस्लिम कम्युनिटी की है। तो ये सब होते भी कर्नाटक गवर्नमेंट ने, कर्नाटक सरकार में जो हुआ है 2002 से, वहाँ पर 4% आरक्षण पूरे मुस्लिम भाइयों को दे दिया है। तो इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने रातों रात गैर कानूनी तरीके से मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण देकर ओबीसी समुदाय के हकदारों का हक छीनने का काम किया है। ये मुझे सवाल पूछते हैं 400 पार क्यों? मैं जवाब देता हूं, आप जो राज्यों में हथकंडे अपना रहे हो, दलितों के, आदिवासियों के, ओबीसी के आरक्षण चोरी करने का जो खेल खेल रहे हो, उसे लूटने का खेल खेल रहे हो, आपके ये खेल बंद करने के लिए, हमेशा बंद करने के लिए, आपके मंसूबों को हमेशा हमेशा ताला लगाने के लिए मोदी को 400 पार चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को बार बार अब उठा रहे हैं कि किस तरह से दूसरों के हक को, पिछड़ों के हक को छीन करके तुष्टीकरण की सियासत की गई है। और इसमें कर्नाटक का उदाहरण दिया जा रहा है। हंसराज अहीर ने यह बात कही, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं।
तो कर्नाटक की चर्चा हो रही है। हमारी संवाददाता आयशा खानम हमारे साथ जुड़ रही हैं बेंगलुरु से इस खबर पर और ज्यादा चर्चा के साथ। आयशा, ऐसा लग रहा है कि यह मुद्दा एक बार फिर से काफी ज्यादा उठाया जा रहा है लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान। ये दरअसल हमने देखा कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के दौरान भी काफी तकरार देखने को मिली थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। इस समय की क्या स्थिति है? क्या इसका इतिहास रहा है जो कि आज कर्नाटक का उदाहरण दिया जा रहा है इस मामले में? जी देखिए लालचंद, इस मामले को इतना पेचीदा बना दिया गया है कि मुस्लिम्स भी इस पूरे मामले को लेकर कंफ्यूज हैं कि आखिर उन्हें कौन सा आरक्षण मिल रहा है, वो कौन सी जाति को बिलोंग करते हैं। इतना कंफ्यूजन फैला दिया गया है। और एक तरफ कांग्रेस सरकार कहती है कि उन्होंने आरक्षण दे दिया और कांग्रेस सरकार लगातार इसको अपने फायदे के लिए चुनाव प्रचार में भी इस्तेमाल करती है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मुद्दा उठाया तो कांग्रेस अब सीधे पीछे हट गई और कह रही है कि ये हमने नहीं किया, ये देवेगौड़ा ने किया है। और ये कह रही है कि देवेगौड़ा जो है अब बीजेपी के साथ है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आरक्षण देकर हम मुसलमानों को आगे ला रहे हैं, उन्हें इक्वल स्टेटस देना चाहते हैं, लेकिन जब आप मुसीबत में फंसते हैं तो ये कहते हैं कि ये हमने नहीं किया, किसी और ने किया है और उसको आगे ले जा रहे हैं। तो ये बहुत ही पेचीदी राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्योंकि पहले जो है कर्नाटक में 1974 से मुस्लिम्स को कैटेगरी 2B में रखा गया था और वो भी महज आर्थिक इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर। अगर मैं आपको छोटा एक उदाहरण देना चाहूं तो अगर किसी की सैलरी जो है, जो इकोनॉमिक आधार पर उनकी सैलरी, उनके फैमिली अर्निंग मेंबर की सैलरी 10,000 से ज्यादा है, 20,000 से ज्यादा है, तो उन्हें आरक्षण की सर्टिफिकेट नहीं बनाई जा सकती थी उन पर। ये खुद मैंने झेला है। देखिए जब मुझे मेडिकल MBBS के लिए अप्लाई करना था, क्योंकि मेरे पिता गवर्नमेंट ऑफिसर थे, इकोनॉमिक आधार पर हम सर्टिफिकेट नहीं बना सके, के आधार पर। तो ये इस तरह की इकोनॉमिक स्टेटस के लेवल, इकोनॉमिक स्टेटस की बात हुआ करती थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि तमाम मुस्लिम जो है 2B कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरीज में उन्हें जोड़ दिया गया है। तो आप सर्टिफिकेट बनाइए और जो आरक्षण मिल रहे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और जॉब की जो जॉब एप्लीकेशंस में, उसमें आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब अंदाजा लगाइए कि इसका कितना गलत इस्तेमाल भी हो रहा होगा, इसमें कितने लोग ऐसे गलत सर्टिफिकेट बना रहे होंगे। आयशा, तो अभी वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो है वो खुलकर अब सामने आ रही है। अभी हंसराज गंगाराम अहीर ने एक बात और कही कि एक तरफ तो मुस्लिमों की कुछ जातियों को उधर OBC कोटे में पिछड़ा बता कर दे दिया, दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार धार्मिक आधार पर भी आरक्षण ले आई। तो ये जो विसंगति है, जिसको आपने कहा कि मुस्लिमों को खुद नहीं पता कि वो कहां पर हैं और उनकी क्या जाति है और उनको आरक्षण किस तरह से है, कहां से है, इसकी संवैधानिक अगर हम देखें संवैधानिक मेरिट पर इसको, तो इसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट तक गई है। इस पर एक्सपर्ट का क्या कहना है कि क्या इसमें कहीं ना कहीं संवैधानिक प्रावधानों का पार्टियों ने, राजनीतिक पार्टियों ने उल्लंघन किया है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ये कांग्रेस को भी इस बात का अंदाजा है कि अगर ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाता है तो ये एक बार फिर कानूनी दलीलों में फंस सकता है। और उन्हें इस बात का अंदाजा भी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस वक्त ही यह बात क्लियर हो चुकी थी कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे में आप मुसलमानों के लिए आरक्षण को एक कैटेगरी बना देते हो और उस कैटेगरी में जो दूसरी OBC की कैटेगरी है उनका जो हक है इसमें बांट देना चाहते हो, ताकि वो आपके लिए सुविधाजनक एक वोट बैंक पॉलिटिक्स बने रहे और ये मुसलमान कम्युनिटी जो है हमेशा से आपका शुक्रगुजार बना रहे। तो ये जो है ये एक सोची समझी एक राजनीति रही है। हालांकि बीजेपी सरकार ने पिछले, जब कर्नाटक में बोम्मई सरकार थी, बोम्मई सरकार ने ये 4% आरक्षण को हटाकर इसे ओकेलिगास और लिंगायतों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहा, लेकिन ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में अभी भी है और इसको स्टेटस को दिया गया है।
तो तब तक कांग्रेस सरकार इस 2B आरक्षण को आगे बढ़ाती रहेगी, लेकिन अगर मुसीबत में फंसती है तो कहेगी कि ये हमने नहीं किया, बिल्कुल। और ने किया। लेकिन एक बात तो साफ है कि लोकसभा चुनाव के दौरान तो ये बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है और कर्नाटक का उसमें उदाहरण भी दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा जुड़ने के लिए इस खबर पर और विश्लेषण करने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा की एक बार फिर से नामदार वर्सेस कामदार की चर्चा आ गई है, तो इसी पर आज खास चर्चा करेंगे।